जी, मैं थोड़ी सिचुएशन में फँसा हुआ फ़ील करती हूँ, तो ये बहुत अच्छा होगा कि आप मुझे इस सिचुएशन में से निकालने में जो मेरी मदद कर पाएँ तो। तो जब से मैंने काम करना चालू किया है, तब से मैं अपने लवर को मेरी लाइफ़ में लाने के लिए सही तरीके से वाइब्रेशन में रहने की ट्राई करती रहती हूँ। और मैंने इसके लिए कई प्रोसेसेस भी की है, विज़ुअलाइज़ेशन भी किया है और प्रिटेंड भी किया है। क्या आप बहुत ही पिकी हो? हाँ, इस मामले में मैं बहुत ही पिकी हूँ। आपने सही पकड़ा, मैं बहुत ही पिकी हूँ इस मामले में। आपको पूछने का कारण ये है क्योंकि जब यूनिवर्स आपको सबसे अच्छी चीज़ आपने बैठता है, तब वे आपके वाइब्रेशन के हिसाब से ही आपको दे सकता है। तो आप जहाँ हो, वहाँ आपको पीस में रहना है। पर नहीं, आप कहते हो कि नहीं यूनिवर्स, ये राइट नहीं है। आप उस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं जो हमने अभी कहा, डू यू रिमेंबर दैट? और वो ये है कि आप अभी जहाँ पर भी हो, वहाँ आप पीस में रहे। हम आपके साथ यहाँ से ही शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि हम अभी जो कुछ भी टॉपिक पे डिस्कस कर सकते थे उसमें से ये सबसे आसान रास्ता है। तो जैसे कि आपने हमें ये कहते सुना कि आप जहाँ भी है वहाँ आप पीस में होने चाहिए। तो चलो, ये कुछ इस प्रकार है कि यूनिवर्स ने आपके साथ मैचअप किया है, ना कि आपके परफेक्ट रिलेशनशिप के आदर्श के साथ, बल्कि आप अभी जो है उसके साथ वाइब्रेशनल मैच किया है। क्या हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप जो वाइब्रेशन के तौर पे ऑफर कर रहे होते हो उसमें ही सिर्फ आपको एक्सेस है? तो अगर आपको जो चाहिए उससे यूनिवर्स आपको कुछ अलग देता है, तो उसका मतलब क्या है? तो क्या यूनिवर्स गलती कर रहा है? नहीं, इसका मतलब है कि आपके वाइब्रेशन आपके आदर्श रिलेशन के साथ मैचअप नहीं कर रहा है। और आपके साथ इसलिए ऑलवेज ऐसा होता है क्योंकि आप जो प्राप्त कर रहे हैं अभी वर्तमान में उस पर आप अपना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और आप जो चाहते हैं उस पर इनफ अटेंशन नहीं दे रहे हैं। अगर आप ट्राई करेंगे इसमें जो हम आपको 2 वीक्स 2 सप्ताह के लिए देने जा रहे हैं, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो क्या आप इसके लिए रेडी हो? जी बिल्कुल, ब्रिंग इट ऑन। तो यूनिवर्स आपको कोई पार्टनर या लवर दे दे कि जैसा कि आप उस पे क्रॉस चेकआउट ही कर दो, तो वे आपने जो लिस्ट बनाई है उससे मेल खाता हुआ नहीं होगा, उसका मतलब ये है, राइट? पर ये आपसे हमारा प्रॉमिस है कि उस इंसान के अंदर आपको 85, 86, 87% आपको मैचअप दिखता है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे क्या दे रहा है? जो 85 to 87% मैचअप है। लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है कि आप वो जो 13% से 15% मैचअप नहीं है उस पे ही अपना ध्यान फोकस कर रहे हो, जो गलत है। और इसीलिए जब आप उनमें से उस पार्ट पर फोकस करते हैं जो मैचअप नहीं हो रहा है, जो आपके हिसाब से गलत है, तो आप उस पार्ट को अपने वाइब्रेशन में एक्टिव कर देते हैं। तो यूनिवर्स आपसे कहता रहता है कि हम आपको वे सब दे रहे हैं जो प्राप्त करने के लिए आपने हमें एक्सेस दिया है, ना कि वो जो आप मांग रहे हैं, पर वो जो आप अंदर आने दे रहे हो। और आप इतना अंदर आने नहीं दे रहे हैं, इसके पीछे का कारण ये है कि आप जो अंदर आ रहा है उसे ऑब्जर्व करके तो अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आप जो चाहते हो उस चीज को याद ना रखकर उस पर अच्छा काम नहीं कर पा रहे हो। तो अब आपको क्या करना है? तो जब आप अगले पर्सन से मिलते हो जिसके साथ आप अपना समय बिताना चाहते हो, तो उस पर्सन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या कहे तो सकारात्मक पहलुओं की लिस्ट बनानी है, और फिर आपको उस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की प्रैक्टिस करती रहनी है। जब भी आप उनको मिलने जा रहे हो उससे पहले, जब भी आप उनको मिल रहे हो तभी भी, और जब भी आप उनको मिलके वापस आ रहे हो तभी भी। और जब आप उस वाइब्रेशन को अपने अंदर एक्टिव कर लेते हैं जो 85 से 87% मेल खाता है उस इंसान में जो यूनिवर्स को आपके लिए मिला है, तो अब आप उस मेल ना खाने वाले पार्ट जो 13 to 15% था उसको आप डीएक्टिवेट कर लेते हो, और इस तरीके से आप अपने वाइब्रेशन को थोड़ा ठीक कर लेते हो। तो अगली बार जब आप किसी और को मिलते हो तो उस इंसान में ज्यादा मैचअप हुआ पाएंगे, और फिर उसके बाद जो आता है उससे आप एक स्टेप आगे और ज्यादा मैचअप हुआ पाएंगे, और फिर उन सब को आप घायल करके छोड़ नहीं दोगे।
इनफैक्ट आपने उन सब के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है। आपने उन सभी लोगों में जो सबसे अच्छा देखा और फिर इन लोगों के अच्छे वाइब्रेशन को एक्टिव करने का इतना वंडरफुल काम किया है कि आप उन्हें एक वाइब्रेशन के साथ छोड़ देते हैं और फिर वे घूमते घूमते एक ऐसे एनवायरनमेंट या किसी और के साथ सही रिलेशनशिप में अट्रैक्ट हो सकते हैं जिसके लिए वे तैयार है और जिसके लिए वे रेडी है। हम आपको इस वीक में एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं और हम महसूस कर सकते हैं आप ये समझ रहे हो। ये एक और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है। ये आपके नेचर की टेंडेंसी है डिफरेंट फील करने की इन दोनों के बीच, जब आप एक परफेक्ट रिलेशनशिप में होते हो तब और जब आप एक वीक के लिए परफेक्ट वैकेशन मनाते हो तब। क्योंकि परफेक्ट एक वीक का वैकेशन मनाने में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर वो कैसा भी रहा हो, क्योंकि वैसे भी एक वीक का वैकेशन खत्म हो जाएगा एक वीक में। पर रिलेशनशिप के बारे में आप ये कहने को आदी हो कि मुझे एक परफेक्ट रिलेशनशिप बनाना है और ना केवल सब कुछ मेरे हिसाब से मैच होना चाहिए पर उसे उस मौत के कुएं में से भी होकर आना होगा। उफ, बहुत बड़ी गलती। तो अब मुझे पता लगाना है कि मैं अब कहाँ हूँ और अभी तक मैं मेरे एक्सपीरियंस में कहाँ तक रही हूँ और मेरी क्या क्या डिज़ायर्स होगी और आप यहीं पे ही हार मान लो। हम मानते हैं कि परफेक्ट मैरिज की शपथ कुछ इस तरह होगी जैसे मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, चलो देखते हैं ये कैसा जाता है। तो थोड़ा प्रेशर कम लीजिए, वो स्वीकार करते हुए कि आप एक विकसित होने वाले जीव है और ऑफ कोर्स आप अपने इरादों में स्ट्रांग रहना चाहते हैं और आपको ये कहना चाहिए कि मुझे एक ऐसा साथी चाहिए जो विकसित हो रहा है और ऐसा साथी जिसके पास पोटेंशियल है, ऐसा पार्टनर जो मूल रूप से मेरे साथ वाइब्रेशनली मैच हो, ऐसा पार्टनर जिसने सोर्स के साथ के कनेक्शन को खोजा है। दूसरे शब्दों में कहे तो सभी प्रकार की चीजें हो सकती है यहाँ जिनका आप इरादा कर सकते हैं, बट प्लीज उसे ध्यान में रख के डिसीजन ले कि आप फ्लेक्सिबल हो और उस प्रेशर से दूर रहे जो कहता है कि ये हमेशा के लिए ही मिलना चाहिए। तो आप समझ रहे हो हम क्या कहना चाहते हैं। रिलेशनशिप को ऐसे रखिए जैसे बस एक टाइम में एक वीक का ही वैकेशन है। इससे पहले कि आप जाने, आप अपने एक्सपीरियंस में किसी ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करेंगे जिस पे आप उस पे भी क्रॉस मार देने वाले थे, पर फिर आपको लगेगा कि मैं एक और वीक इनके साथ बोर्ड पे रहना चाहती हूँ। और फिर आप बस उस शर्तों को रिन्यू करते रहे। जैसे वो बोलेगा कि क्या तुम फिर से मेरे साथ घूमना चाहोगी, और आप बोलोगे कि या व्हाई नॉट। अब मुझे पता चला कि मैं कभी किसी को पिछले 3 महीनों में क्यों सस्टेन नहीं कर पाई। वे लोग आमतौर पर मुझे देखते और कहते थे कि सी यू लेटर, फिर मिलेंगे, क्योंकि मुझे लगता था कि वो इंसान मुझसे अट्रैक्ट होके तो आता था, पर फिर मुझे सी यू लेटर, फिर मिलेंगे क्यों कह के क्यों छोड़ देते थे। पर अगर आप उस इंसान के ग्रेट एस्पेक्ट्स पर अपना ध्यान फोकस करते हैं तो आप उस इंसान में से उनके बेस्ट वाइब्रेशन को एक्टिव करके उनमें से उनका बेस्ट निकाल सकते थे और उनका वो बेस्ट पहलू आपके बेस्ट पहलुओं से मिलता है और फिर वे पहलू कभी भी एक दूसरे को नहीं छोड़ते। पर क्या है वे जो इंसान को छोड़ने पर मजबूर कर देता है। मीन्स इट्स ऑल राइट कि आप सब कुछ ठीक ही पाना चाहते हो, पर आप उस पार्ट पर फिक्स हो जाते हो जो ठीक नहीं है। आप अब उनके वो पार्ट को एक्टिव कर देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता और फिर उनको भी ठीक नहीं लगेगा अब, और फिर वे अपने आप को लाइफ में अच्छा ना फील होने देने वाली फीलिंग्स को फील करने लगते हैं जब वे आपके साथ हैं। इसलिए नहीं था कि वहाँ पोटेंशियल नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने कुछ ऐसा उनमें हाईलाइट किया है जो उनको पीछे छोड़ देगा या तो फिर आपको पीछे छोड़ देगा। यू सी, यहाँ कोई दो परफेक्ट इंसान नहीं है जो एक दूसरे के पास आए और एक दूसरे को सिर्फ अपने परफेक्ट एस्पेक्ट्स ही दिखा सके। ऐसा कोई यूनिवर्स में कभी भी मौजूद नहीं है। जो मौजूद है वे है बहुमुखी व्यक्तित्व जिनके पास कई पोटेंशियल एक्टिवेशन पॉइंट्स है और उनके बीच जो रिलेशनशिप होता है वे उस बात पर डिपेंड करता है कि उनमें से प्रत्येक पॉइंट एक्टिवेट होने का पोटेंशियल रखता है। ज्यादातर आप में से क्या होता है कि आप में जो वाइब्रेशन एक्टिव है उनके लिए आप एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहते हो। अब तो आप मुझे फ्लावर लाके नहीं देते हैं, आप मुझे अब पहले जैसा प्यार नहीं करते हैं, और फिर क्या होता है कि वो जैसा फील करते हैं उनके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं। जब आप डिसाइड करते हो कि आप अभी जैसा फील करते हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है, तो अब
उस परेशानी का ज़्यादातर भाग तुरंत ही डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि अब आपको कैसा फील करना है, अब उसका कंट्रोल आपके हाथ में है। और जब आपके हाथ में आप कैसा फील कर सकते हो उस बात का कंट्रोल है, तो अब आप दूसरों में से उनका बेस्ट ही निकालोगे। चलिए, हम आपको यहाँ कुछ देने जा रहे हैं जो शायद आप हमसे सुनना नहीं चाहोगे, पर हम आपको ये कोई भी हालत में सुनाना चाहते हैं। हम आपको रियली कुछ ऐसा सुनाना चाहेंगे जो आप रियली में हमसे सुनना नहीं चाहोगे। यहाँ आपकी लिस्ट से मैच होने वाले हजारों पोटेंशियल पार्टनर्स या लवर्स आपके लिए घूम रहे हैं, जो सेटिस्फैक्शन के वैल्यू में इक्वल होंगे आपकी विश लिस्ट के हिसाब से। आप केवल एक की ही तलाश में नहीं है। क्या आप समझ रहे हो हम क्या कहना चाहते हैं? और जहाँ आपका वो परफेक्ट पार्टनर है, वो आपके वाइब्रेशनल रेंज जिसमें आप हो और जिस सब्जेक्ट में आप जहाँ जाना चाहती हो वहाँ है। तो दूसरे शब्दों में कहे तो आपको चांस मिला है वाइब्रेशन थकी परफेक्ट पार्टनर बनाने का, और फिर यूनिवर्स इससे मैच हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि किसी को चुनो और उसके साथ शांति बनाए रखिए और उसके साथ लाइन अप करें और फिर हमेशा के लिए खुशी से रहे। और फिर पीछे मुड़कर कभी ना देखे और दूसरा अनुमान भी ना लगाए कि ये अच्छा नहीं है, या ये अच्छी तरह बोलता नहीं है, या ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस मामले में। इसके बजाय कहे कि मैंने इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया है जो मुझे पसंद है, और जैसे मैं अपना ध्यान उनकी अच्छी बातों पर फिक्स करती हूँ तो मेरा बेस्ट एस्पेक्ट बाहर आता है, और जब मेरा बेस्ट एस्पेक्ट बाहर आता है तो इससे उनका भी बेस्ट एस्पेक्ट्स बाहर आता है। तो जब हम दोनों के बेस्ट एस्पेक्ट्स यहाँ है और जब हम दोनों की बेस्ट चीज़ें यहाँ बाहर निकल के आती है, सो वी आर रियली हैविंग अ वेरी गुड टाइम हियर। और फिर हु केयर्स कि इस पार्टी में कौन कौन नहीं है? हु केयर्स? ये इस तरह है जैसे आप कोई फैबुलस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और वे डिलीशियस खाना खा रहे हो, और फिर ऐसे भी बात कर रहे हो कि उस रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा खाना होगा। तो हम यहाँ कहेंगे कि अगर अभी आप डिलीशियस खाना खा रहे हो तो हु केयर्स कि और कोई रेस्टोरेंट में भी अच्छा खाना होगा तो भी, यू सी। और इसलिए आप में से कई लोगों के क्रॉक में कुछ फंस गया होता है। तो आप में से ज्यादातर लोग कहते हैं कि मुझे सबसे अच्छा और एकमात्र साथी ढूंढना है, और यहाँ पे हम कहेंगे कि किसी को ढूंढो और उसे बेस्ट साथी बनाओ। उनमें से बेस्ट पार्ट को एक्टिवेट करके उन्हें दी बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ पार्टनर या साथी या लवर बनाए। थैंक यू वेरी मच।